तो आज हम लोग ब्रांच चेन एल्केन की नेमिंग लेंगे और ये हमारा चौथा लेक्चर है आयुपेक नोमेनक्लेचर का। किसका है बोलो? आयुपेक नोमेनक्लेचर का। इससे पहले हम 3 लेक्चर ले चुके हैं, ये हमारा चौथा लेक्चर है आयुपेक नोमेनक्लेचर का। तो देखिएगा बच्चों क्या होता है। देखिए जो इससे पिछले वाला लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर को समझने के लिए यदि आप उस पिछले वाले लेक्चर को देखेंगे तो ये लेक्चर आपको ज़्यादा समझ आएगा, और यदि नहीं देखेंगे तो थोड़ा कम समझ आएगा। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा लेक्चर क्या है समझ आए। देखिए आपको यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है, फिर आपको बताता हूँ। ये जो CH3 होता है, CH3 को केमिस्ट्री में हम लोग, जो CH3 होता है, CH3 को केमिस्ट्री में हम लोग मिथाइल कहते हैं। ये मिथाइल याद रखना। अब कहेंगे कि ये मिथाइल कहाँ से आया है, तो आप लोग इससे पिछले वाला चैप्टर देखिएगा कि ये मिथाइल कहाँ से आया है। तो ये मिथाइल मीथेन से आया है। और कब आया है? जब मीथेन से हम लोगों ने एक H को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। दूसरा हमारे पास ये था CH3 CH2, ये है, इसको हम लोग CH3 CH2 भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको C2H5 भी लिख सकते हैं। और इसका नाम बताया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में, इथाइल बताया था। अब कहेंगे कि इथाइल कहाँ से आया है, तो इथाइल को भी यदि आपको समझना है कि कहाँ से आया है तो आपसे इससे पिछले वाला लेक्चर देखिएगा, लेक्चर नंबर 3 को देखिएगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये इथाइल कहाँ से आया है। तो इथाइल आया है इथेन से। और कब आया है इथाइल इथेन से? जब हम लोगों ने इथेन से एक H को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब हम लोग नेमिंग पे आते हैं, जिस नेमिंग का नाम है नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन होता है। तो देखिए पहले इधर देखिएगा, ये मैं एक कार्बन की चेन बना रहा हूँ, तो बोलिएगा, और इधर देखिएगा ये कार्बन की चेन है। पहले बताओ कि ये एल्केन है कि नहीं है? ये एल्केन की चेन है। अब आपको कैसे पता चला कि ये एल्केन की चेन है? क्योंकि ये पूरी सिंगल बॉन्डेड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। और यदि कोई कार्बन की चेन हो और उसमें सिंगल बॉन्ड हो तो उस चेन को हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन की चेन कहते हैं, या एल्केन चेन कहते हैं। अब इसमें हम लोग H ऐड कर रहे हैं। यदि आपको H ऐड नहीं करने आते हैं तो आप लोग पहले लेक्चर को देखिएगा, तो आप लोगों को H ऐड करने आ जाएंगे। देखिएगा अब ये हो, तो ये हम लोगों ने बोलो एक चेन बनाई है, तो ये चेन एल्केन की है। बताओ ये स्टेट चेन ऑफ एल्केन है या ब्रांच चेन एल्केन है? तो ये ब्रांच चेन एल्केन है। स्टेट तो कब होती? जब इसके पास ये CH3 नहीं होता, तब तो ये स्टेट होती, मगर मैंने ऊपर CH3 जोड़ दिया है तो इसलिए स्टेट चेन नहीं रही। ये कैसी चेन हो गई? ब्रांच चेन हो गई। अब इसका नाम करते हैं। देखिए ऐसे कंपाउंड के नाम करने के लिए IUPAC कमेटी ने कुछ रूल को इजाद किया है, कुछ रूल्स को बनाया है। उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए, या उन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग सभी ब्रांच चेन एल्केन की क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। देखिए मेरे विद्यार्थियों, रूल नंबर 1 क्या होता है? रूल नंबर 1 क्या कहता है IUPAC कमेटी? रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि select the longest carbon chain. Select the longest carbon chain having a maximum number of carbon atom. ठीक है, ओके। अब कोमा कर रहे हैं हम लोग, अभी थोड़ा मैं लिख देता हूं। द selected chain is called parent chain, and the remaining chain is called side chain और सब्स्टिट्यूएंट। क्या कह रही है IUPAC कमेटी? ये IUPAC का पहला रूल क्या कह रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। देखिए पहला रूल कहती है IUPAC कमेटी
कि सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आते हो, कार्बन आते हो, और जो चेन आप सेलेक्ट करते हो उस चेन को हम लोग पेरेंट चेन कहते हैं, और जो दूसरी चेन बच जाती है साइड में उनको हम लोग साइड चेन कहते हैं या फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। देखिएगा ये एक चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक चेन तो 7 कार्बन की बन रही है। दूसरी चेन देखते हैं, 1 2 3 4, एक 4 कार्बन की बन रही है। तीसरी चेन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए बच्चों इससे 3 चेन पॉसिबल है, एक तो 4 कार्बन की है, एक 6 कार्बन की है और एक कितने की है, 7 कार्बन की है। अब IUPAC ने क्या कहा कि आपको सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, तो सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन बैठेगी वो ये बैठेगी। तो पहला रूल तो यही है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आते हो, कार्बन आते हो। अब ये जो चेन आप लोगों ने सेलेक्ट करी है इस चेन को हम लोग कहते हैं बच्चों पेरेंट चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरेंट चेन कहते हैं। तो जो चेन आप लोगों ने सेलेक्ट करी है, सबसे जो बड़ी चेन है जो आपने सेलेक्ट करी है उसको हम लोग पेरेंट चेन कहते हैं, और जो साइड में बच जाता है ग्रुप, जो साइड में छूट जाता है ग्रुप उसको हम लोग साइड चेन कहते हैं, साइड चेन कहते हैं, या फिर बच्चों हम लोग उसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ये यहाँ पर मैंने पहला रूल यही लिखा हुआ है। तो पहला रूल यही है कि सबसे पहले सेलेक्ट करना है सबसे लंबी कार्बन चेन को जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आते हो, कार्बन आते हो। जो चेन सेलेक्ट करी है उसको हम लोग पेरेंट चेन कहते हैं, और जो चेन बच गई है उसको हम लोग साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। रूल नंबर 2 देखिएगा IUPAC का रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 देखिएगा, रूल नंबर 2 क्या कहता है। ये रूल आगे की सभी नेमिंग में काम आएंगे आप लोगों के। रूल नंबर 2 देखेगा कि नंबरिंग ऑलवेज done from that side, the substituent should get the lowest number. The substituent should get the lowest number. क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, रूल नंबर 2 कहता है IUPAC कमेटी का कि नंबरिंग आप हमेशा उधर से करिए जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो क्या कह रहा है IUPAC कि नंबरिंग आप उधर से करिए जिधर से साइड चेन को या जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। देखिएगा इधर से करें तो 1 2 3 4 5, तो इधर से 5 आते हैं। तो देखिए कुछ टीचर साइड चेन कहते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, तो मैं जो ज़्यादातर टर्म यूज़ करूंगा वो सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करूंगा, मैं साइड चेन शब्द यूज़ नहीं करूंगा। तो साइड चेन का मतलब सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, साइड चेन। इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, तो इधर से कौन से नंबर पे आती है, 5 पे। कौन आ रहा है 5 पे, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। इधर से करें तो 1 2 3, तो IUPAC कहती है कि आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले। तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से ही जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको सबसे क्या मिल रहा है, कम नंबर मिल रहा है। चलिएगा ये हो गया। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, IUPAC कमेटी का रूल नंबर 3 क्या कहता है। यदि बच्चों आप लोगों ने नंबरिंग इधर से करी तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि ये रूल के अगेंस्ट है, ये रूल नहीं है। रूल तो यही कहता है कि नंबरिंग आप उधर से करिए जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, जो रूल नंबर 3 होता है, रूल नंबर 3 समझिएगा, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, then write the name of parent carbon chain, होती। अब समझिएगा ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। जब आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देंगे तो फिर उसके बाद किसका नाम लिखना है, पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखना है।
तो रूल नंबर 3 कहता है कि सबसे पहले फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए और फिर किसका नाम लिखना है, पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखना है। तो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विद, यहां पर थोड़ा सा और लिखना है, विद देयर पोजीशंस होते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उसकी पोजीशंस के अनुसार। पोजीशंस का मतलब है वो किस जगह प्रेजेंट है, और उसके बाद पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है यहाँ पर, CH3 है। अब CH3 को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल कहते हैं। तो कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है ये, 3 पे, तो इसका नाम हुआ 3 मिथाइल। क्या नाम हुआ बोलो बच्चों, 3 मिथाइल हो गया। तो 3 मिथाइल हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लोग लिख चुके हैं, अब किसका नाम लिखना है, पेरेंट चेन का नाम लिखना है। ये पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखना है। तो इसको पेरेंट कार्बन चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरेंट कार्बन चेन कहते हैं। तो जब आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख ले तो फिर उसके बाद आपको पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखना है। तो पेरेंट कार्बन चेन देखिएगा कौन सी है, तो कितने कार्बन की है पेरेंट कार्बन चेन, 7 की है, तो इसलिए हैप्टेन। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन, तो इसका नाम हुआ बच्चों 3 मिथाइल हैप्टेन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वर्ड के बीच में और नंबर के बीच में क्या लगता है, हाइपन लगता है। ये आपको लगाना ही लगाना है, या यूपीएससी कमेटी का क्या है, रूल है। तो 3 मिथाइल हैप्टेन है, इसका नाम क्या हुआ, 3 मिथाइल हैप्टेन है। तो तीनों रूल को एक बार अच्छे से समझिए। सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन चुननी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आते हो, कार्बन आते हो। जो चेन आपने सेलेक्ट करी है उसको हम लोग पेरेंट कार्बन चेन कहते हैं, और जो चेन छूट गई है साइड में उसको हम लोग साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। फिर रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग आपको हमेशा उधर से करनी है जिधर से साइड चेन को या सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। रूल तीसरा क्या है कि सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उसकी पोजीशंस के अनुसार, और फिर किसका नाम लिखना है, पेरेंट कार्बन चेन का। तो जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन था, CH3 था, तो CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। कौन सी पोजीशंस पे था, तीसरी पे था, तो 3 मिथाइल हो गया। 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हैप्ट कहते हैं। पूरा सिंगल बॉन्डेड है तो इसलिए क्या यूज करेंगे, एन, तो इसका नाम हुआ बच्चों 3 मिथाइल हैप्टेन नाम हुआ है। क्या हुआ बोलो बच्चों, 3 मिथाइल हैप्टेन है। तो रूल नंबर 3 यही कह रहे हैं कि फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विद देयर पोजीशन होते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए उसकी पोजीशंस के अनुसार। पोजीशन का मतलब है वो कौन से नंबर पे प्रेजेंट है। उसके बाद किसका नाम लिखना है, पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखना है। तो इसको हम लोग थोड़ा मिटा रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं और उसके नेक्स्ट रूल्स भी लेते हैं। तो हम लोग 3 रूल्स तो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग चौथे रूल्स पर क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिएगा बच्चों, तो जो 4th रूल है, अभी 4th बाद में लेंगे, पहले एक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन, अब यहां पर ये कार्बन की चेन है, और जैसे यहां पर एक ये जोड़ दिया CH3, तो आपके टीचर ने कहा कि आप इसका नाम भी लिखिएगा और साथ साथ इस चेन के अंदर H को भी ऐड करिएगा। तो सभी बच्चे पोज करके इसको करें। तो इधर CH3 आएगा, CH2, CH2, इधर क्या आएगा, CH2, इधर CH, इधर CH3, ये CH2, CH2, और इधर क्या आएगा, CH3 आएगा। क्या आएगा, CH3 आएगा। तो पहला रूल क्या है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन चुननी है, सेलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आते हो, कार्बन आते हो। तो यही चेन सबसे लंबी बैठ रही है। दूसरी चेन कितने की बैठ रही है, 2 2 4 5 की बैठ रही है, 2 2 4 दूसरी 6 की बैठ रही है, 2 2 4 2 6 2 8, और ये वाली 8 की बैठ रही है। तो पहला रूल यही है कि कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आते हो, कार्बन आते हो। पहला रूल खत्म हुआ। रूल नंबर 2 यही है कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से साइड चेन को या सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलता है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पे आता है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 और 4, तो हम चौथे की तरफ से करेंगे क्योंकि ये रूल है। रूल क्या कह रहा है कि नंबरिंग आप उधर से करिएगा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो ये हो गया है। अब देखिए नाम करिएगा, तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का, उसकी पोजीशन के अनुसार। पोजीशन का मतलब है कि वो कौन से नंबर पे प्रेजेंट है। तो चौथे पे है तो 4 हो गया। और CH3 को क्या कहते हैं, इनको याद कर लो भाई, मिथाइल इथाइल को। तो 4 है। CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल कहते हैं। तो ये क्या हो गया बोलेगा बच्चों, 4 मिथाइल हो गया। 8 कार्बन है, पेरेंट चेन का नाम लिखना है। 8 कार्बन है तो क्या हो गया, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एन हो गया। तो इसका नाम हुआ 4 मिथाइल
ऑक्टेन नाम हो गया। क्या नाम हो गया? 4 मिथाइल ऑक्टेन है। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये रहा, अब ये रहा, अब यहाँ पर एक ये लगा देते हैं, एक ये लगा देते हैं, चलिएगा 2 से ही कर लेते हैं। CH3 CH2 CH2, आपको बोला गया है कि आप इस कंपाउंड का क्या लिखिएगा? नेम लिखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट रूल आता है, रूल नंबर 4 आता है। तो रूल नंबर 4 है, अब देखिए रूल नंबर 4 पहले समझिएगा। इफ 2, 3, if 2, 3 and 4 similar substituent is present in carbon chain, then we have to use di, tri and tetra, so on। ठीक है, क्या मतलब है इसका अभी पहले समझते हैं। तो पहले क्या करना है, पहले इधर देखते हैं इसको। तो पहला रूल तो ये है कि कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करिएगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आते हो? कार्बन आते हैं। तो फर्स्ट रूल ये है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग ए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, पहला रूल है। फिर रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग आप उधर से करिएगा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम क्या मिलते हैं? नंबर मिलते हैं। ओके, अब सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर कौन है? CH3 है, ऊपर भी क्या है? CH3। तो नेक्स्ट रूल कहता है, या चौथा रूल कहता है कि यदि एक जैसे 2 सब्स्टिट्यूएंट हो तो आपको डाई यूज करना है। यदि एक जैसे 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो आपको ट्राई यूज करना है, और यदि एक जैसे 4 सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको टेट्रा यूज करना है, और यदि एक जैसे 5 सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको पेंटा यूज करना है। तो यहाँ पर 2 एक जैसे हैं, तो देखिए क्या क्या है। अब वो कहाँ है, उनकी पोजीशंस भी बतानी है। देखिए, एक तो कहाँ है? 2 पर है, नाम लिख रहा हूँ भाई। एक तो कहाँ पर है? 2 पर है, तो 2 हो गया। अब कोमा लगाना है आप लोगों को। एक कहाँ पर है? 3 पर है। CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। अब 2 है ना, तो 2 के लिए क्या यूज करना है? डाई, तो डाई हो गया। CH3 को क्या कहते हैं हम लोग? मिथाइल कहते हैं। अब पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखना है, तो कितने कार्बन की चेन है? 6, पूरी सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग? एन। तो इसका नाम हुआ 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन हुआ है। तो क्या हुआ? 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन है। और बच्चों ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नंबर के बीच में क्या यूज करते हैं? कोमा। वर्ड और नंबर के बीच में क्या लगाते हैं? हाइपन लगाते हैं। यदि आपने कोमा नहीं लगाया तो 23 हो जाएगा, और यदि आपने 23 गलती से लिख दिया तो आपका पूरा नेम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वर्ड और नंबर के बीच में हाइपन लगाना है। अब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट थे 2 एक जैसे थे, तो इसलिए डाई यूज करा है। यदि 3 होते हैं तो ट्राई यूज करते हैं, और यदि 4 होते तो आपको टेट्रा यूज करना था, और यदि 5 होते तो आप पेंटा यूज करते। तो एक अदर एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बोलिएगा बच्चों, यदि एक जैसे 2 सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या यूज करेंगे? डाई। यदि एक जैसे 3 सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या यूज करेंगे? ट्राई। और यदि एक जैसे 4 सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या यूज करेंगे? टेट्रा। 4 से अधिकतर ज़्यादा होते नहीं, बट यदि 5 किसी ने दे दिया, आपके टीचर ने पूछ लिया, तो 5 के लिए आप क्या यूज करेंगे? पेंटा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बोलो बच्चों? पेंटा यूज करेंगे। चलिएगा, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, देखिएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे ये रहे, ये कार्बन की चेन है, एक यहाँ पर जोड़ दिया है, एक ऊपर जोड़ दिया है, और एक इधर जोड़ दिया है। आपको बोला गया है कि इस कंपाउंड का नाम लिखिएगा, और साथ साथ इस कंपाउंड्स में Hb क्या करिएगा? ऐड करिएगा। तो हम इसमें Hb ऐड करेंगे, और इस कंपाउंड्स का क्या लिखेंगे? साथ में नेम भी लिखेंगे। तो देखिएगा, करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग H लगा रहे हैं, तो इधर कितने H आएंगे? 3। तो CH3 हो गया, ये क्या हो गया? CH2 हो गया, ये CH2, इधर CH3 हो गया, CH3 हो गया, इधर CH3 हो गया, और इधर CH है, और इधर CH3। जिस बच्चे को कार्बन चेन के अंदर हाइड्रोजन नहीं लगाने आते हैं तो फर्स्ट वीडियो को देखेगा, और उसको 100% किस कार्बन के साथ कितने H आएंगे वो उसको लगाने आ जाएंगे। देखिएगा, तो पहला रूल क्या कहता है IUPAC कमेटी का?
कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन चुननी है या सेलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आते हो, कार्बन आते हो। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नंबरिंग आप उधर से करिएगा जिधर से साइड चेन को या सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम क्या मिलता है, नंबर मिलता है। नेक्स्ट जो रूल है वो ये है, नेक्स्ट रूल ये है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेगा, उसकी पोजीशंस के अनुसार लिखेगा। पोजीशंस का मतलब है कि वो किस जगह पर है, वो दूसरी पोजीशन पे है, तीसरी पे जुड़ा हुआ है, चौथे कार्बन से कहाँ जुड़ा हुआ है, ऐसे लिखना है। तो देखिएगा एक तो 2 पे जुड़ा, अच्छा CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं, वो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। तो CH3 मिथाइल होता है। तो कहाँ कहाँ जुड़े हैं मिथाइल, एक तो 2 पे जुड़ा है, अब कोमा लगाइएगा, 3 पे जुड़ा है। अब 3 पे बच्चे एक ही लिख देते और काम कर देते, तो एक नहीं लिखना है, 3 पर 2 जुड़े हैं तो 2,3,3। अब 1 2 3 हो गए, तो 3 के लिए क्या यूज करना है, ट्राई। और CH3 को मैं आपको बता ही चुका हूं तो क्या होता है, मिथाइल, तो इसका नाम हुआ 2,3,3 ट्राई मिथाइल। अब देखिए 6 कार्बन है तो 6 को क्या कहते हैं हम लोग, हेक्स कहते हैं, और सिंगल बॉन्डेड है तो क्या यूज करते हैं, एन, तो इसका नाम हुआ बच्चों 2,3,3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन नाम हुआ है। क्या नाम हुआ बोलिए बच्चों, 2,3,3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन है। तो यदि यहाँ पर 4 होते तो आप टेट्रा यूज करते, यदि 5 होते तो आप पेंटा का भी यूज करते। ओके, अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिएगा नेक्स्ट क्या है, अब इस कंपाउंड में हम लोग नेक्स्ट रूल भी यूज करेंगे। अब एक इधर है और एक इधर है। देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले H यूज कर रहे हैं और फिर हम लोग इस कंपाउंड का क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे। ओके, चलिए बच्चों इसका नाम लिखना है। तो पहला रूल तो आपको पता ही है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी क्या करो, चेन को सेलेक्ट कर लो। फिर रूल नंबर 2 क्या है कि नंबरिंग आप उधर से करिए जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलता है। इधर से करें तो 1 2 3 और 4 आता है, इधर से करें तो 1 2 3 आता है। तो 3 की तरफ से ही करना है, यदि आपने इधर से करा तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 आते हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जो बच गए हैं, ये जो बच गए हैं साइड में, इनको क्या कहते हैं, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो आप इन सब्स्टिट्यूएंट को देखिएगा और इनको पहचान लीजिएगा। अब ये CH3 कौन है, मिथाइल है, तो मिथाइल का पहला अक्षर क्या होता है, M आता है। अब CH3 CH2 क्या होता है, इथाइल होते हैं, तो इथाइल का पहला अक्षर क्या आता है, E आता है। ये इथाइल मैं आपको बता चुका हूं, फिर एक बार देख लीजिएगा। तो CH3 जो CH2 होता है केमिस्ट्री में, इस कंपाउंड को हम लोग इथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इथाइल कहते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा, तो ये नीचे कौन है, इथाइल। ओके, चलिए, तो ये नीचे इथाइल है। अब इसका नाम करते हैं। तो इसमें तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं। अब से पहले जितने भी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स लिए हैं उन सभी में जो सब्स्टिट्यूएंट थे तो वो एक जैसे थे। अब इसमें तो 2 अलग अलग आ गए, एक मिथाइल है दूसरा एक क्या है, इथाइल है। अब किसको पहले लिखे और क्या कैसे लिखे, तो इसमें समस्या है। तो देखिएगा नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 5वां क्या है, रूल नंबर 5 को देखिएगा। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 कहता है कि इफ different substituent is present if different substituent is present if different substituent is present if different substituent is present in a carbon chain, then they always written in alphabetical order। क्या मतलब है इसका बच्चों, इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास कोई कार्बन की चेन है और उस कार्बन की चेन में अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, अलग अलग का मतलब एक जैसे मिथाइल हो गया, दूसरा इथाइल हो गया। तो यदि कोई कार्बन की चेन है और उसमें अलग अलग क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप लोगों को वो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार लिखने हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है ABCD के अनुसार लिखने हैं। जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखना है और जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसको क्या लिखना है, बाद में लिखना है। तो देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे। अब देखिए, अब ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो पहले बताइएगा E आता है या M आता है, E आता है। अब ये इथाइल कहाँ पे जुड़ा है, 4 पे जुड़ा है, तो इसका नाम हुआ 4 इथाइल हो गया। क्या नाम हो गया बोलिए बच्चों,
4 इथाइल हो गया, तो 4 इथाइल हो गया, 4 पर इथाइल हो गया, इथाइल तो खत्म हो गया है। अब 3 पे क्या जुड़ा है, मिथाइल है, तो 4 इथाइल हो गया है। 3 पर क्या हो गया बोलो बच्चों, मिथाइल हो गया, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल है। अब बोलिए कितने कार्बन की चेन है, ये 7 की है, तो 7 को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्ट कहते हैं। और पूरी चेन कैसी है, सिंगल बॉन्डेड है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो इसका नाम हुआ बच्चों 4 इथाइल 3 मिथाइल हैप्टेन नाम हुआ है। क्या बता रहा है ये नहीं, ये कह रहा है हैप्टेन बता रहा है कि 7 कार्बन की चेन है जो पूरी सिंगल बॉन्डेड है। इसमें चौथी पोजीशन पर इथाइल जुड़ा है और तीसरी पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा है, तो इसलिए इसका नाम हुआ है 4 इथाइल 3 मिथाइल हैप्टेन। रूल नंबर 5 को फिर दोबारा देखिएगा, ये कह रहा है कि इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, यदि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कार्बन चेन के अंदर, तो तब आप लोगों को हमेशा लिखना है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार। जैसे पहले ई आता है तो हम लोगों ने इथाइल पहले लिख दिया, एम बाद में आता है तो इसलिए हम लोगों ने मिथाइल को बाद में लिखना है। मगर याद रखना है कि लिखना हमेशा उनकी पोजीशंस के अनुसार है कि वो कौन सी पोजीशंस पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिएगा जैसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, अब ये कंपाउंड है, इधर देख लेते हैं, और दूसरा हमारे पास एक ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, चलिएगा कोई बात नहीं है, इधर देख लेते हैं, ये रहा। अब आपसे बोला जाए कि इसका नाम लिखिएगा, तो इसका नाम लिखना है आप लोगों को, तो देखिएगा पहले H लगा देते हैं, तो H यहाँ पर लगाएंगे तो कितने आ जाएंगे, CH3 CH2 CH, ये CH2 CH3, ये क्या आ गया बोलो, CH2 बच्चों, सॉरी CH3 आ गया, इधर CH CH2 CH2, और बच्चों यहाँ पर क्या गया, CH3 आ गया। तो रूल नंबर 1 आपको अच्छे से आता ही है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आते हो, कार्बन आते हो, तो कर लिया आप लोगों ने सेलेक्ट। फिर रूल नंबर 2 आपको पता ही है कि नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले, तो इधर सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलेगा। इधर से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट चौथी पोजीशन पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट तीसरी पोजीशन पे आ रहा है। अब देखिएगा सब्स्टिट्यूएंट पहचानिए कौन सी है, तो ये इथाइल है, तो इथाइल का पहला अक्षर क्या होता है, ई, और ये कौन है, मिथाइल है, तो मिथाइल का पहला अक्षर क्या होता है, एम होता है। तो मिथाइल का पहला अक्षर क्या होता है, बोलिए बच्चों, मिथाइल का पहला अक्षर एम होता है और इथाइल का पहला अक्षर क्या होता है, ई होता है। अब इनको लिखना है तो कैसे लिखे जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले ई आता है, तो इथाइल कौन सी पोजीशन पे, 3 पर है, तो इसका नाम हुआ बच्चों 3 इथाइल। चौथी पोजीशन पर कौन है, मिथाइल है, तो इसलिए मिथाइल लिख दिया है। 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्ट कहते हैं। अब पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट के बाद, तो हैप्ट है, ठीक है, और सिंगल बॉन्डेड है तो क्या यूज करेंगे, एन, तो इसका नाम हुआ 3 इथाइल 4 मिथाइल हैप्टेन नाम हुआ। क्या नाम हुआ बोलो बच्चों, 3 इथाइल 4 मिथाइल हैप्टेन है। क्या नाम है बोलो बच्चों, 3 इथाइल 4 मिथाइल हैप्टेन। तो क्या बता रहा है ये बता रहा है, हैप्टेन बता रहा है कि 7 कार्बन की चेन है जो पूरी सिंगल बॉन्डेड है। इस चेन के अंदर तीसरी पोजीशन पर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और चौथी पोजीशन पर कौन जुड़ा है, मिथाइल है। तो इन इथाइल मिथाइल को ना खोपड़े में बढ़िया करके बिठा लो भाई, तभी जाके आपको ये समझ आएंगे। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। अब ये रहा, जैसे ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड को देख लेते हैं। इधर ये जोड़ दिया है, इधर ये जोड़ दिया है, इधर ये जोड़ दिया है, ऊपर इधर ये जोड़ दिया है, इधर ये जोड़ दिया है, और आपसे कहा जाए इस कंपाउंड का क्या लिखेगा, नाम लिखेगा। चलिएगा नाम लिखते हैं इसका। तो पहले H लगाइएगा और सभी बच्चे इसको करिएगा पॉज करके, ठीक है। CH3 CH3 CH2 CH3, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर H ऐड कर दी है। चलिएगा तो सभी बच्चे करिएगा, ठीक है, पोज करिएगा और जल्दी जल्दी करिएगा इसको। चलिए, तो कर लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं, देखिएगा। चलिए नहीं करा तो देखिएगा जल्दी। अब देखिएगा सबसे पहला रूल ये है कि कार्बन की लंबी चेन को क्या कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। फिर रूल नंबर 1 क्या है, दूसरा क्या है कि नंबरिंग आप उधर से करिएगा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम क्या मिलता है, नंबर मिलता है। तो चलिएगा नंबर उधर हो गया है, अब ये रहा 7 8 हो गया। इधर से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट चौथी पोजीशन पे आता है, उधर से दूसरी पे आ रहा है। अब सभी सब्स्टिट्यूएंट को पहचानिएगा। CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है, तो इसका पहला अक्षर M होता है। ये भी मिथाइल है, ये कौन है, इथाइल है, और ये कौन है, इथाइल है।
तो बताओ पहले ई आता है या एम आता है? ई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है। तो देखिएगा इथाइल कहाँ कहाँ पर है, एक तो 3 पर है, 3 के बाद कोमा लगाइएगा, एक कहाँ पर है? 4 पर है। 2 इथाइल है ना, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई। अब क्या लिख दिया? इथाइल हो गया। तो इसका नाम हुआ है 3,4 डाई इथाइल हो गया। अब देखिएगा मिथाइल कहाँ कहाँ पर है? एक तो मिथाइल 2 पर है, ये रही, ध्यान से देखिए 2 पर है, और 5 पर कितनी है मिथाइल? 2 है। तो ठीक है, ये भी मिथाइल ही है, तो एम लिख देता हूँ मैं। तो 5,5 कितनी मिथाइल है बोलो? 3 है। तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं? ट्राई। ठीक है, क्या हो गया बोलो? मिथाइल हो गया। तो इसका नाम हुआ है 3,4, देख लेता हूँ एक बार, 3,4 डाई इथाइल। ओके, 2 5,5 ट्राई मिथाइल। अब कितने कार्बन की चेन है? 8 की। तो 8 को क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्ट। और सिंगल बॉन्डेड है तो क्या हो गया? ऑक्टेन हो गया। तो इसका नाम हो गया बच्चों 3,4 डाई इथाइल 2,5 ट्राई मिथाइल, क्या है बोलो? ऑक्टेन है। तो 3,4 डाई इथाइल 2,5 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और उसमें एक रूल का भी हम लोग लेंगे। अब ये देखिएगा, ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन है, ठीक है, ये कार्बन की चेन है। ओके, यहां पर हम लोग इस तरह जोड़ देते हैं, और इधर हम लोग तीसरी पोजीशन पर ये जोड़ देते हैं। और आपसे बोला जाए कि इस कंपाउंड का क्या लिखेगा? नाम लिखेगा। तो इसका नाम लिखना है, देखिएगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिएगा। ओके, चलिए, तो इस कंपाउंड का हम लोगों को क्या लिखना है? नेम लिखना है। तो लिखिएगा, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला रूल बताइए क्या होता है कि कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करिएगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आते हो? कार्बन आते हो। फिर रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलता है। इधर से करे तो सब्स्टिट्यूएंट तीसरी पोजीशन पे है, इधर से करे तो भी सब्स्टिट्यूएंट तीसरी पोजीशन पे है। बट इधर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन है? इथाइल है, और इधर सब्स्टिट्यूएंट कौन है बोलो? मिथाइल है। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये आ गई कि हम इथाइल की तरफ से नंबरिंग करें या फिर मिथाइल की तरफ से नंबरिंग करें। तो देखिएगा रूल, नेक्स्ट जो रूल है, नंबर कौन सा चल रहा था मुझे याद नहीं रहा है, शायद छठा रूल था मे बी। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट on same side on same position, if different substituent are present on same position from both the side then the numbering always done from that side which substituent come first in alphabetical order। तो खुद से नोट्स बनाइएगा, खूबसूरत लिखिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है, खुद से बनाने, क्योंकि खुद के बनाए नोट्स जो हैं वो ज़्यादा समझ आते हैं। देखिएगा रूल, नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि यदि कोई कार्बन की चेन है और उस कार्बन की चेन में डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं सेम पोजीशंस पर, जैसे इधर भी तीसरी पोजीशन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है सेम पोजीशन पर, इधर देखिएगा तीसरी पोजीशन पे मिथाइल है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, इधर भी तीसरी पोजीशन पे है, अब दोनों अलग अलग है। तो IUPAC कमेटी कहती है कि यदि आपके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है सेम पोजीशंस पे हैं, दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे बैठ रहे हैं दोनों तरफ से, तो तब आप नंबरिंग उधर से करना जिधर से सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो बताइए पहले ई आता है या एम आता है? तो ई आता है, तो हम लोग नंबरिंग इथाइल की तरफ से करेंगे, ना कि मिथाइल की। तो इधर से नंबरिंग करेंगे, ये रूल है। 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो गया बच्चों? 8 हो गया है। तो बोलिएगा 1 2 3 4। ओके,
यहाँ यही लिखा है कि इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ द साइड होते हैं। यदि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सेम पोजीशन पर दोनों तरफ से, तो नंबरिंग हमेशा उधर से करना, तब नंबरिंग हमेशा उधर से करना जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे आता हो, पहले आता हो। तो पहले तो ई आ रहा है, तो इसलिए इथाइल की तरफ से नंबरिंग करेंगे। अब इसका नाम देखिएगा, नाम क्या होता है, नेम के लिए जगह नहीं रही है तो इसका नेम हम लोग इधर लिख देते हैं। चलिए तो बच्चों, अच्छा आप लोग इतने करिएगा, ट्राई करिएगा, इतने मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, फिर इसका नेम लिखते हैं। देखिएगा इसका जो नेम है, हम लोग इस कंपाउंड का जो नेम है वो इधर लिख रहे हैं। देखिए तो इथाइल कौन सी पोजीशन पे है, तीसरी पोजीशन पर इथाइल है, तो क्या हो गया बोलिए, 3 इथाइल हो गया, तो 3 पर इथाइल है। ओके, छठी पोजीशन पे कौन है, मिथाइल है, तो 6 कौन हो गया है, मिथाइल हो गया। अब आपको पता ही चल गया होगा, अब पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखना है। तो 8 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, 8 कार्बन को क्या कहते हैं, ओक्ट कहते हैं। पूरी सिंगल बॉन्डेड है तो क्या यूज करेंगे, एन। तो इसका नाम हुआ बच्चों 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन हुआ है। क्या नाम हुआ बोलिएगा, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन नाम है इसका। चलिएगा नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, 2-4 और एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स ले रहे हैं। ये एक एग्जांपल्स है, ये एक एग्जांपल है, उदाहरण है। जैसे एक इधर है और एक उधर है, ये रहा। ओके, इधर ऐसे कर देते हैं और इधर ऐसे कर देते हैं। अब आपसे कहा जाए कि इसका नाम लिखिएगा, तो सबसे पहले एच लगाइएगा और फिर आप इसका नाम लिखना जल्दी से क्या करिएगा, शुरू कर दीजिए। चलिए बच्चों, ये रहा। तो चलिएगा इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो पहला रूल पता ही आपको, सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन चुननी है, सेलेक्ट करनी है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आते हो, कार्बन आते हो। फिर नंबरिंग उधर से करने जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी सब्स्टिट्यूएंट तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी सब्स्टिट्यूएंट तीसरी पोजीशन पे आ रहा है। आप किधर से करें तो आपको देखना है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है। तो ये वाला इथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल, ये भी है, तो पहले ई आता है, ये एम आता है, ई आता है, तो आप इथाइल की तरफ से ही नंबरिंग करेंगे क्योंकि ये वाला रूल है। तो 2 3 4 5 6 और क्या हो गया, 7 हो गया। अब नेम करिएगा, देखिएगा बच्चों, बोलिएगा पहले इथाइल आता है तो ई को पहले लिखना है। तो इथाइल कौन सी पोजीशन पे, तीसरी पे। देखो इधर ध्यान से, इथाइल तीसरी पे, तो 3 कौन है, इथाइल, तो 3 इथाइल। अब देखिएगा क्या क्या बच रखा है, CH3 मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो कहाँ कहाँ मिथाइल, एक तो 3 पे है, 5 पे कितने जुड़े हैं, 2, तो 5,5 लगाना है, कभी खाली एक ही 5 छोड़ के बैठ जाओ। तो 3 है, तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई, एक जैसे है ना तो 3, इसलिए ट्राई यूज कर रहे हैं। CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। अब कितने कार्बन की चेन है, 7 की है, तो 7 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्ट कहते हैं, तो इसलिए क्या बना, एन बना है। तो इसका नाम हुआ है बच्चों 3 इथाइल 3,55 ट्राई मिथाइल हैप्टेन नाम हुआ है। क्या नाम हुआ है, 3,55 ट्राई मिथाइल हैप्टेन है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये होमवर्क आप लोगों को करना है और ठीक है, कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है कि भाई इसका नाम क्या है। तो थोड़ा अकल से करना है इसको। ये चलिए, तो ये कंपाउंड आपको दे दिया गया है। इस कंपाउंड में मैं H लगा रहा हूं आपके लिए, आपको इसका नाम बताना है कि इसका नाम क्या होता है। तो आप यहां गड़बड़ी जो करेंगे वो भी मैं बता देता हूं, आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन में ही गड़बड़ी कर सकते हैं। तो मतलब जो आपसे गलती होगी वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शंस में गलती होगी। तो आप इसको करिएगा, ठीक है, और कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आया है। तो इस कंपाउंड को आप लोगों को करना है और कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो जो आपसे गलती हो सकती है वो कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करने में गलती हो सकती है, ठीक है। ओके, तो आप इसका नाम करिएगा, मैं देख लेता हूं एक बार इसका नाम क्या होगा। 2 ओके, तो आपको इसका नाम करना है, ठीक है। तो यहीं पर हम इस लेक्चर को विराम देते हैं और इसी के साथ साथ ही हमारी जो नेमिंग है ब्रांच चेन एल्केन की वो समाप्त होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन एल्कीन एंड नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन एल्काइन लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे विद्यार्थियों
आपको समझ आया होगा। सभी बच्चे घर पे नोट्स बनाइएगा और ईमानदारी के साथ पढ़िएगा, क्योंकि आप किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तो ये पढ़ना जो है आपका फर्ज है या आपका दायित्व है। तो ठीक है, यहीं पर हम लोग विराम दे रहे हैं। धन्यवाद।